मेरी जितनी ताकत थी मैंने वो किया, पर्चा भी करवाया बाजी पे, लेकिन जब रानी का बाप ही डर गया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो क्यों डरा है? गरीब इंसान डरने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? वो ताकत वाले लोग हैं जी, हम उनके सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? और फिर आखिर को राजीनामा तो हो ही जाना है। उसकी किस्मत में ऐसा ही मरना लिखा था शायद। अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो दर्दों से आजाद हो। वो तो आजाद हो गई है नसरीन, लेकिन तुम नहीं हुई अभी तक। मैं होना भी नहीं चाहती डॉक्टर साहब। इनको भी देखना है, घर वाले को भी संभालना है, कल से काम पे भी जाना है, घर चलाना है, बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरी और भी। तो ये जिम्मेदारियां तो अशरफ की भी हैं, वो कोई काम क्यों नहीं करता? करता था जी, अब नहीं कर सकता, दमे का मरीज है वो। ये जुआ खेलते हुए इसका दमा कहाँ चला जाता है? बच्चे कितने हैं तुम्हारे? भी तो ये 3 बच्चे हैं, कुल 7 थे। एक मुर्दा पैदा हुआ, एक बेटी 18 दिन की होकर निमोनिया से मर गई, एक 7वें महीने में पैदा हुई, वो भी नहीं बच सकी। और रानी का तो आपको पता ही है, अल्लाह का माल था, ले लिया उसने वापस। बंदे का क्या जोर जी, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने रानी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी इतनी लिखी थी। अब तो बस दुआ करें कि जो बच गए हैं ये बचे रहे। स्कूल जाते हैं क्या? नहीं, रानी 4 जमातें पढ़ी थी, पर फिर अशरफ ने उसे स्कूल छुड़ा के काम पे लगा दिया। अगर अशरफ ने वक्त से पहले रानी पे कमाई की जिम्मेदारी न डाली होती ना, तो आज तुम्हारी बेटी जिंदा होती। जरा सोचो इस बारे में। मरने वाली तो मर गई साहब जी, अब क्या सोचना। जिन्होंने उसे मारा है उनके बारे में सोचो। वो वहां अपने घर में खुशबाश बैठे हुए हैं और तुम यहाँ अपने दिल में दर्द छुपाए बैठी हो। नसरीन, अगर मुजरिम की पकड़ ना हो ना तो मुजरिम का हाथ खुल जाता है, और तुम उनके हाथ खोल रही हो। उनके हाथ खोल रही हो जिन्होंने तुम्हारी बेटी को मारा है। कल को शायद वो किसी और रानी को भी तशद्दुद करके यूं ही मार दे। ये क्या पट्टियां बढ़ा रहे हैं आप मेरी बीवी को? हाँ? अच्छा हुआ तुम भी आ गए, बात करनी है तुमसे। हुक्म करें जी। ये रानी का बयान तुमने किसके कहने पे रिकॉर्ड करवाया था? किसी के कहने पे नहीं, उसने खुद दिया था बयान अपना। उसे उसकी मालकिन ने मारा था ना? काम करती थी वहां, अगर मालकिन ने थोड़ी सख्ती करी तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? मारा था या नहीं? हाँ, एक दो हाथ लगा दिए होंगे। अच्छा, 2 हाथ लगाने से पसलियां भी टूट जाती हैं? रानी शुरू से कमजोर थी, बहाने भी करती थी, काम की भी हल्की थी, और वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, आप क्यों बोल रहे हैं इसमें? तुम भी बोलोगे? जब पुलिस के 2 छितर पड़ेंगे ना, फर बोलोगे। रानी ने ये बयान क्यों दिया था कि वो सीढ़ियों से गिरी है? और गिरी होगी तो बयान दिया ना। तुमने उसे ही सबक पढ़ाया था। देखिए डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूं, बल्कि कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ही घर में खड़ा होकर मुझे गुनाहगार साबित करने की कोशिश करें। निकलो यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। पुलिस से ये क्यों कहा था कि तुम्हारी बीवी एक लालची, बदनीयत और बेईमान औरत है?
तस्रीन नहीं, तुम एक लालची, बदनीयत, बेईमान और घटिया आदमी हो अशरफ। और ये सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है, जिस पुलिस वाले को तुमने ये सब बातें बताई थी ना, वो भी यही सोचता है। ओए अपनी जुबान को लगाम दो, क्यों खामखा इल्जाम लगा रहे हो? इतनी गालियां दूंगा ना कि कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। निकलो यहाँ से, निकलो। सच बता अशरफ, डॉक्टर ठीक कह रहा है? और झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। तू जा अंदर, जा अंदर तू। नहीं जाती मैं। और चली जा अंदर, वरना यहीं खड़े खड़े 1 2 3 कर दूंगा। अब मैं नहीं, तू अंदर जाएगा अशरफ। आ गई ना तो उसकी बातों में। और क्या सबूत है तुम्हारे पास या इसके पास कि रानी को उसकी मालकिन ने मारा है? उसने खुद बयान दिया था कि वो सीढ़ियों से गिरी है। तुम झूठ बोल रहे हो अब्बा, उसे बाजी ने मारा है। प्याली टूटने पर मारा था बाजी ने उसे। रानी सच्ची थी, उसने जो सब मुझे बताया वही सच है, बाकी सब झूठ है। तुम चलता फिरता झूठ हो अब्बा। ओए क्या करे तू? मरदून, वो मुर्दार खोर, बेटी की लाश खा गया। तो क्या कर रही तू? और लोग दिखाई कभी यहाँ पे टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी, मार मार के तेरा मैं फुल कर खा दूंगी।